नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल माही इंस्पायरिंग बायोग्राफी में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कलाकार की जो ग्लैमर से नहीं, अपने शांत स्वभाव और दमदार अभिनय से लोगों के दिलों पर राज करते हैं। जी हाँ, एक ऐसा अभिनेता जो कम दिखते हैं उतना ही जितना असर छोड़ जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, जैसा कि आप पिक्चर में देख चुके हैं, मिस्टर अक्षय खन्ना की। अक्षय खन्ना एक ऐसा नाम है जो अभिनय की परिभाषा बदल देते हैं। एक ऐसा चेहरा जिसकी आंखों में कहानी सुनाई देती है, लेकिन मुस्कान में स्क्रीन पर दिखते ही दिल जीत लेती है। अक्षय खन्ना शुरुआती से ही बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में कई परेशानियों से उभरते हुए नजर आए हैं। यानी कि बहुत ही मेहनत करने के बाद कभी उसे सफलता नहीं मिली, हमेशा फ्लॉप 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 और फ्लॉप ही रहे। लेकिन आज के दौर में ऐसा कर गए कि आज वो परिभाषा बता गए कि सक्सेस की कोई एज नहीं होती। चलिए जानते हैं अक्षय खन्ना की बायोग्राफीज। अक्षय खन्ना का जन्म 28 मार्च 1975 मुंबई में हुआ। वो बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना और मॉडल गीता खन्ना के बेटे हैं। उनके भाई राहुल खन्ना भी एक एक्टर और मॉडल हैं। अक्षय बचपन से ही बेहद शांत, कम बोलने वाले, सोचने समझने वाले इंसान थे। लोगों की भीड़ उन्हें कभी पसंद नहीं थी। उन्हें अकेला रहना, पढ़ना और खुद को समझाना हमेशा अच्छा लगता था। स्कूलिंग खत्म करने के बाद उन्होंने किशोर नामित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट से अभिनय ट्रेनिंग ली। यहीं से उनकी असली पहचान बनी। वर्ष 1997 में अक्षय खन्ना ने फिल्म हिमालय पुत्र से बॉलीवुड में कदम रखा और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट नहीं रही, लेकिन सभी ने यह माना कि यह लड़का भविष्य में बहुत बड़ा एक्टर बनेगा। और उसी साल रिलीज हुई उनकी दूसरी फिल्म बॉर्डर, जिसमें अक्षय को सच में स्टार बना दिया। यानी सैनिक धर्मवीर का किरदार आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। जी हाँ, बॉर्डर की सफलता ने यह साबित कर दिया कि अक्षय सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं बल्कि एक मजबूत एक्टर है। बॉर्डर की मूवी के बारे में कौन नहीं जानता, मैं और आप और आने वाले जितनी भी पीढ़ी हैं वो सभी जानते हैं। अक्षय खन्ना 90s के आखिरी और 2000 के शुरुआती सालों में से एक से बढ़कर एक फिल्में दी, जैसे कि ताल, दिल चाहता है, हमराज, दीवानगी, हलचल, आपके खातिर और रेश। दिल चाहता है इस फिल्म में अक्षय को नई पहचान दी। समीर का उसका मासूम और सच्चा किरदार आज भी यंगस्टर को फेवरेट है। यानी फरहान अख्तर इस रोल के लिए किसी और को सोच भी नहीं सकते थे। हमराज, इस फिल्म में अक्षय ने एक ग्रे शेड किरदार निभाया। यानी कि चालाक, प्लानिंग करने वाला, इमोशनल के साथ खेलने जाने वाला, और उनका अभिनय इतना गहरा था कि दर्शक आखिरी पल तक समझ नहीं पाए कि कौन सही और कौन गलत। एक और मूवी थी अक्षय खन्ना की, गांधी माय फादर। यह अक्षय की करियर की सबसे कठिन फिल्मों में से एक थी। उन्होंने हरिलाल गांधी का किरदार इतनी सच्चाई से निभाया कि तालियों की गूंज बजी। इस फिल्म में ये साबित कर दिया कि अक्षय खन्ना सिर्फ एक स्टार नहीं, एक कलाकार है। अक्षय खन्ना कभी लाइमलाइट, विवादों या सोशल मीडिया के पीछे नहीं दौड़े। वे कैमरे के सामने जितने दमदार हैं, कैमरे के पीछे उतने ही शांत और सरल भी हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी उनकी आंखों और उनकी चुप्पी। यानी कि अक्षय कम शब्द बोलकर भी गहरी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं। उन्हें अपने काम से बहुत ही प्यार है। बताना चाहूँगी 2008 और 16 के बीच अक्षय कुछ समय फिल्मों से दूर हो गए। कई लोग कहते थे कि वे मानसिक शांति चाहते हैं और कई कहते थे उन्हें बॉलीवुड की भाग दौड़ पसंद नहीं। लेकिन असल बात तो यह थी कि अक्षय हमेशा वही काम करते थे जो उनके दिल को शांत और सही लगे। जी हाँ, 2016 में उन्होंने फिल्म डिशुम से शानदार वापसी ली। विलन का उनका जो रोल था वो आज भी लोगों को याद है भाई। इसके बाद द एक्सीडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेक्शन 375 और दृश्यम 2 जैसे दमदार फिल्मों में दिखाई दिए। हर रोल में उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई। अक्षय खन्ना की निजी जिंदगी बहुत प्राइवेट है। वे शादी नहीं करना चाहते थे। कहते हैं कि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और वे खुद को इसके लिए सही नहीं मानते हैं। वे ज़्यादातर अपने घर, अपने काम, अपनी पढ़ाई और अपनी शांत जीवन में बिताना पसंद करते हैं।
अक्षय खन्ना का करियर कभी कभी उनके फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर वैसा प्यार नहीं मिला जैसे उनकी एक्टिंग की कद्र होती है। कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय को सहारा दिया और वे कॉमर्शियल सुपरस्टार के रूप में बड़े हिट तक नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन अगर मैं बात करूं आज की, यानी कि जो स्क्रीन पे चल रहा है धुरंधर, जी हाँ, धुरंधर जैसे बड़े प्रोजेक्ट, उसके किरदार की जबरदस्त पकड़ ने उन्हें एक बार फिर उनकी फिल्मों से बीच चमत्कार पहचान दी। यानी कि उनकी चर्चा दर्शक और फिल्म इंडस्ट्री दोनों कर रही हैं उनकी चर्चा। जी हाँ, उनकी एंट्री यानी आइकॉनिक एंट्री तो इतनी फेमस हुई कि हर जगह आप किसी भी सोशल मीडिया को ओपन कर लो इस टाइम पे, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कहीं पे बस अक्षय खन्ना की आइकॉनिक एंट्री छाई हुई है। अब मैं बात करना चाहूँगी धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर मेजबान सुपर हिट बन चुका है, 200+ करोड़ पहुंच चुका है और आगे भी बढ़ रहा है। अक्षय खन्ना की एक्टिंग को लोग वर्ष की बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, खासकर उनके विलन एंटी रोल को सोशल मीडिया पर उनका हिस्सा वायरल हुआ है, जो फिल्म को सबसे बड़ा फायदा दिख रहा है। एक लाइन बताना चाहूँगी आपको। मेरे चैनल का नाम है माही इंस्पायरिंग बायोग्राफी और आज मैं अपने चैनल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अक्षय खन्ना का ये किरदार मेरे इंस्पायरिंग और बायोग्राफी को दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। जी हाँ, कहते हैं ना, ज़िंदगी कभी किसी को किसी भी मोड़ पर चमत्कार दे सकती है। अक्षय खन्ना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक समय था जब लोग कहते थे कि अक्षय खन्ना फ्लॉप हीरो है, उनकी फिल्में नहीं चल रही, नाम नहीं चमक रहा और इंडस्ट्री ने तो उन्हें भुला ही दिया था। और अगर मैं बात कर रही हूँ 2025 यानी 2025 में अक्षय खन्ना ने विलन के रूप में अपनी लाइमलाइट इतनी ज़्यादा बढ़ा ली कि इंडस्ट्री ने तो मानो असली कलाकार वही है जो वक्त आने पर अपना असली रंग दिखाता हो। यह तो ज़िंदगी है, कभी भी किसी भी पल आपको सबसे बड़ी सफलता दे सकती है। इसलिए हमेशा याद रखना, ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चुपचाप मेहनत करते रहो, सही समय पर पूरी दुनिया तुम्हें पहचानने पे मजबूर कर देगी। ये है माही इंस्पायरिंग में अक्षय खन्ना की पूरी बायोग्राफी। एक बार मैं अपने व्यूअर्स और अपने सारे फ्रेंड्स, अपने सारे दोस्तों, अपने सारे फैमिली से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें। जिसकी भी बायोग्राफी आपको चाहिए, जो भी आपके फेवरेट्स कलाकार हैं, मैं उनके बायोग्राफीज आपको आप तक पहुंचाऊंगी। और एक बार मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मेरी वॉइस कैसी है। मेरी वॉइस मैं सुनती हूँ, मुझे तो इतना ज़्यादा समझ नहीं आता, लेकिन आप मुझे कमेंट पे भी नहीं कहते हो। तो प्लीज़ आप जितने भी मुझे सुन रहे हो, आप मुझे मेरी वॉइस के बारे में एक लाइन मुझे कमेंट्स पे ज़रूर लिखें। एंड थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। एंड दुआ में मेरा नाम याद रखना। थैंक यू।